मैंने इस वीडियो पे पिछले कुछ अरसे में काफी काम किया है और 3 तरह के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मैंने इस रिपोर्ट में ऐड किए हैं। और बेसिकली 3 क्वेश्चंस का मैंने आंसर ढूंढने की कोशिश की। पहला कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान की जो T20 में बैटिंग फेलियर्स रहे हैं, उसमें कौन-कौन से बैट्समैन इसके जिम्मेदार हैं। दूसरा, ऑल्टरनेटिव क्या हैं हमारे पास अगर हम डोमेस्टिक के और हमारे PSL के बाकी रिकॉर्ड्स देखें तो। और तीसरा ये कि इस वक्त जो दुनिया के कामयाब T20 बैट्समैन हैं, बड़ी लॉट जैसे मैक्सवेल हैं, मिलर हैं, सूर्या हैं, जिनको हम T20 स्पेशलिस्ट बोलते हैं, उनके और पाकिस्तानी जो T20 स्पेशलिस्ट हैं, जो स्ट्राइकर्स हैं, उनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी मैंने इसमें देखा है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट होपफुली वीडियो के एंड पे आपको इसमें काफी बेहतर इंसाइट्स मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस से। तो यूं समझिए कि हमारे पास 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप इंटरनेशनल जो स्टार्स हैं, जो स्ट्राइकर्स हैं, उनका है। उनमें फॉर एग्जांपल 3 नाम मैक्सवेल, मिलर और सूर्या हैं। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के उभरते हुए स्ट्राइकर्स हैं, यानी मोहम्मद हारिस को ले लें, फखर जमान को ले लें, साइम अयूब को ले लें, ये हैं। तो इनका अगर हम एक कंपैरिजन करें कि इनकी T20 परफॉर्मेंसेज, अप्रोचेस, स्किल, इनमें और उनमें क्या फर्क है, क्या सक्सेस में क्या फर्क है, तो हम 10 इनिंग्स का एक एवरेज ले लेते हैं, 10 इनिंग्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 10 इनिंग्स में से दोनों ग्रुप के बैट्समैन जो हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे पाकिस्तानी हो, 3 या 4 इनिंग्स में इनका फेल होना तय है। यानी इनके 10 में से 3-4 बैड डे तो होते ही होते हैं। तो इन 3-4 दिनों में क्या होगा कि ये आएंगे, खेलेंगे, 5-7 गेंदों के अंदर ही आउट होकर चले जाएंगे। उसके बाद 3-4 इनिंग्स ऐसी होती हैं जो इनके एवरेज डेज होते हैं, यानी ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे। उसमें जो पाकिस्तान के जो बैट्समैन है, स्ट्राइकर्स हैं, T20 स्पेशलिस्ट जो हैं, ये उन 3 इनिंग्स में 20, 25, 30 के करीब रन स्कोर करते हैं। जबकि ये जो बड़े इंटरनेशनल स्ट्राइकर्स हैं, वो इन 3 इनिंग्स में 30, 35, 40 के करीब उनकी एवरेज बनती है। तो यानी यहां पर भी थोड़ा सा फर्क है, लेकिन कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। तो जो मेजर फर्क है वो कहां पे है, वो उन 10 में से उन 3 इनिंग्स में है जब इन बैट्समैन के अच्छे दिन होते हैं। 10 में से 3 अच्छे दिन पाकिस्तानी बैट्समैन के पर भी आते हैं, 3 अच्छे दिन इंटरनेशनल जो बड़े स्टार्स हैं उन पे भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर मेजर फर्क ऐसे क्रिएट होता है कि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, यानी जैसे मैंने अभी बोला, वार्नर हो जाए, मैक्सवेल, मिलर हो जाए, यहाँ पे डिकॉक हो जाए, सूर्या हो जाए, ये लोग जो है, ये या जैसे इंग्लैंड के बैट्समैन है, स्टोक्स ले लें, फिल सॉल्ट ले लें, ये लोग, ये 10 इनिंग्स में से जो 3 इनिंग्स इनकी अच्छी जाती हैं, उनमें ये 35-40 गेंदों पर 80-90 रन की इनिंग्स खेलते हैं। मगर जो पाकिस्तानी प्लेयर हैं, जैसे भी मैंने फखर का, साइम का, हारिस का नाम लिया, या इससे पहले शर्जील थे, या उससे पहले इमरान नजीर बड़ा नाम रहे हैं, इनके जो अच्छे दिन होते हैं, ये 20-25 गेंदों पर 50-55 की इनिंग्स खेलते हैं। तो फर्क कहां पे आ रहा है? फर्क इन 3 अच्छे दिनों में आ रहा है। देखें, इस अप्रोच के जरिए से जो 10 इनिंग्स बनती हैं इन बड़े प्लेयर्स की, इनके अगर स्कोर ऐड कर लिए जाएं, जैसे भी मैंने बताया है, तो ये तकरीबन 10 इनिंग्स में 300 प्लस रन स्कोर करते हैं और इनकी एवरेज बनती है 30 की। जो पाकिस्तानी बैट्समैन है, इनके 10 इनिंग्स अगर स्कोर देखें तो ये बनते हैं 200 रन, और इनकी जो एवरेज बनती है वो बनती है 20। ये जो 20 और 30 का फर्क है, ये बज़ाहिर कोई बड़ा फर्क फील नहीं होता, बट ये बहुत बड़ा फर्क है। ये ऐसे बड़ा फर्क है कि अब जिन बैट्समैन का मैंने नाम लिया, अगर ऐसे 3 बैट्समैन अगर एक टीम के पास होते हैं, जैसे कि हैं तकरीबन सारी बड़ी टीमों के पास, तो अगर वो एक बैट्समैन 80-90 रन की इनिंग्स खेल रहा है, तो आमतौर पर एक मैच में एक ही बैट्समैन ऐसी इनिंग्स खेल रहा होता है। तो अगर 3 बैट्समैन 10 में 3-3 दफा ऐसी इनिंग्स खेलें, तो 9 ऐसी इनिंग्स बनती है। यानी 10 मैचेस में से ऑलमोस्ट 9 मैचेस में इनकी टीम का एक बैट्समैन लंबी इनिंग्स खेल रहा है, जिसकी वजह से इन टीमों के लिए 20 ओवर खेलना कोई मुश्किल नहीं होता। 20 ओवर में फिर 190 ऑड रन करना भी कोई मुश्किल नहीं होता। तो जब आप 10 इनिंग्स में से 9 इनिंग्स में 190 स्कोर कर रहे हैं, तो अगर आपके पास बॉलिंग अटैक मुनासिब हो, तो आप उनमें से 7-8 मैचेस जीत सकते हैं। एक आधा दिन आपकी बॉलिंग अटैक का बैड डे हो सकता है, अदरवाइज 10 में से 9 में से 7 या 8 मैचेस में आपका बॉलिंग अटैक 190 डिफेंड कर लेगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये टीमें, जो ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया, इंग्लैंड, इन टीमों का जो सक्सेस रेट है वो 70-75% पे चला जाता है। अब अगर ये जो पाकिस्तानी बैट्समैन हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, ये अगर आप देखें तो इनमें से कोई बैट्समैन भी 80-90 पे तो जाता ही नहीं है। 50 की इनिंग्स आप खेलेंगे तो फिर आपके 2 बैट्समैन अगर 50 की इनिंग्स खेलेंगे तो आप 20 ओवर खेल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 में से 5 इनिंग्स ऐसी होंगी जब आपकी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल पाएगी। तो जब आपकी टीम 20 ओवर्स नहीं खेल पाएगी, 16, 17, 18 ओवर्स में आउट हो जाएगी, तो आपका स्कोर 150, 160 बनेगा। आपका जीतने का कोई चांस नहीं है बैटिंग विकेट से। दूसरी तरफ जो 5 इनिंग्स में आपके कोई 2 बैट्समैन 50 करने में कामयाब हो जाएंगे 20-20, 25-25 गेंदों पे, उन 5 मैचेस में आप 190 के करीब जाने में कामयाब हो जाएंगे।
उन 5 में से आपका बॉलिंग अटैक 3-4 मैचेस में आपको जितवा देगा, एक आधा बैड डे उन पे भी आ सकता है। तो कुल मिला के जो आपका सक्सेस रेट है वो बनेगा 35-40%। और ऐसा ही तो हो रहा है, 70% और 40% का जो गैप है ये बहुत बड़ा गैप है, और ये जो टॉप 3 टीमें हैं और जो 6-7वें नंबर की टीम है उसमें यही गैप होता है। अब आते हैं दूसरी अप्रोच पे जो पाकिस्तान की पिछले 2 साल से चल रही है, यानी बाबर रिजवान जिस अप्रोच को लेकर चल रहे हैं वो क्या करते हैं, उनका जो स्ट्राइक रेट है वो तकरीबन 120 का है, उनकी एवरेज 45-50 की है। तो 45 की एवरेज देखें तो दोनों का बैट्समैनों का मिला के 90 स्कोर बन जाता है। और जो मैंने एनालिसिस किया उसके मुताबिक 10 में से ऑलमोस्ट हर 8 या 9 मैचेस में ऐसे जरूर होते हैं जिनमें से इन दोनों का जो टोटल स्कोर है वो 90 क्रॉस करता रहा है, 90 के करीब जाता रहा है। यानी कोई एक बैट्समैन लंबी इनिंग खेल जाए, ये दोनों बैट्समैन मिला के 40-50 करके 90 तक ही जाते रहे हैं। तो 10 इनिंग्स में से अगर 8 या 9 इनिंग्स में ये 90 पे जा रहे हैं तो ये 90 रन करने के लिए तकरीबन 12 ओवर खेल जाते हैं, 72 गेंदें। तो अगर आपने 72 गेंदों पे 90 स्कोर किया है तो 190 पे जाने के लिए आपको पीछे मिलते हैं 8 ओवर्स। 8 ओवर्स में आपको इन्हें करना है 100 स्कोर। तो बाकी जो 9 बैट्समैन हैं जब वो उन्होंने 8 ओवर में 100 स्कोर करना होगा, 11.5 के रन रेट से खेलना होगा, तो उन्हें अल्ट्रा अग्रेसिव होकर बैटिंग करनी पड़ेगी। जब वो अल्ट्रा अग्रेसिव बैटिंग करेंगे तो उससे मतलब क्या होगा कि जो सक्सेस रेट है वो कम हो जाएगा, फेलियर रेट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बैट्समैन के लिए आते ही 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना मुमकिन नहीं रहता। तो उन 8-9 इनिंग्स में से जो इनमें बाबर आजम और रिजवान ने स्टार्ट दिया है, अच्छा स्टार्ट दे दिया है 120 के स्ट्राइक रेट से, उनमें से भी 8-9 में से 4-5 इनिंग्स में आप अच्छा बिल्ड कर पाएंगे, 4-5 इनिंग्स में आप कोलैप्स हो जाएंगे और आप 150-60 पे आउट हो जाएंगे, या आप 20 ओवर में 150-60 पे जा सकेंगे। जिन इनिंग्स में आप बिल्ड कर लेंगे उन 5 इनिंग्स या 4 इनिंग्स में से आपके बॉलर दोबारा आपको 3-4 मैचेस जितवा देंगे। तो वहीं पे आपका जो सक्सेस रेट है वही 35-40% पे आके रुक जाएगा, जो कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है। तो अब कुल मिलाकर ये जो दोनों फॉर्मूला है, दोनों के जरिए पाकिस्तान 35-40% से ऊपर नहीं जा रहा। अगर हम स्ट्राइकर्स खिलाते हैं तो भी, अगर हम बाबर रिजवान वाली अप्रोच पे चलते हैं तो भी। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे पास एक तरफ वो बैट्समैन है जिनकी एवरेज 45-50 की है, स्ट्राइक रेट 120 का है। दूसरी तरफ वो बैट्समैन है जो 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग तो कर सकते हैं मगर उनकी एवरेज 20 की है। जबकि हमें चाहिए क्या है? हमें ऐसे बैट्समैन चाहिए हैं जो 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करें, बट उनकी एवरेज ठीक है 50 ना हो, बट 20 भी ना हो, उनकी एवरेज 30-35 की हो। 30-35 की एवरेज होगी तो आपका कंसिस्टेंसी रेट जो है वो बढ़ेगा और आप उन टीमों के बराबर जाओगे। अब मसला ये है कि हमारे पास इस स्किल सेट के बैट्समैन अभी तक नहीं है जो आपको 30-35 की एवरेज और 145-50 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके दे सके। कोई भी बैट्समैन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा नहीं है। तो फिर करना क्या है? फिर एक ट्रेड ऑफ हो सकता है। ट्रेड ऑफ कैसे हो सकता है? आप बाबर रिजवान से ये कहते हो कि ठीक है हम मानते हैं कि आपके पास इतनी स्किल्स नहीं है कि आप 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सको, बट आप अगर थोड़ा सा रिस्क अपनी गेम में ऐड कर लो तो जो आपकी एवरेज 50 की है वो कम होकर 35 पे आ जाएगी। हमें अंदाजा है इस बात का, आपका फेलियर रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट आपका स्ट्राइक रेट 120 से बढ़ के 135 पे चला जाएगा। ठीक है आपका स्ट्राइक रेट 150 पे नहीं जाएगा, बट अगर आप 135 के स्ट्राइक रेट से 35 की एवरेज से भी खेल लेते हो तो ये हमारे लिए अब के मुकाबले में एक बेहतर सिचुएशन होगी। तो बाबर रिजवान को थोड़ा स्ट्राइक रेट पुश करने के लिए, थोड़ा स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए पुश किया जाए, चाहे उससे उनकी एवरेज 50 से कम होकर 35 पे आ जाए। और साथ में ये जो हमारे स्ट्राइकर्स हैं इन पे कंपल्शन कर दें कि आपने लीग क्रिकेट नहीं खेलनी बल्कि आपने जाके 4 डे क्रिकेट खेलनी है। फर्क क्या है? लीग क्रिकेट के अंदर आपका टेम्परामेंट डेवलप नहीं होता, लंबी इनिंग्स खेलने की स्किल्स डेवलप नहीं होती। जब आप 4 डे खेल रहे होते हैं तो आपका मसल मेमोरी इंप्रूव होती है, आपके टेम्परामेंट इंप्रूव होता है, फिटनेस इंप्रूव होती है, आपकी शॉट सिलेक्शन इंप्रूव होती है और आपको नई शॉट्स खेलने का भी मौका मिलता है। जब आप सेट होते हो, लंबी इनिंग्स खेल रहे होते हो तो बीच में आप एक्सपेरिमेंट भी करते हो, नई डिफरेंट शॉट्स भी ट्राई करते हो। और ये जो दुनिया के बड़े बड़े स्ट्राइकर्स हैं, मैक्सवेल, मिलर, सूर्या, ये लोग भी लंबी फर्स्ट क्लास खेल के आए हुए हैं। इनके अगर आप फर्स्ट क्लास के रिकॉर्ड देखो तो बड़े, इन्होंने बहुत सारे फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं, बहुत सारी फर्स्ट क्लास हंड्रेड्स भी स्कोर की हुई हैं। यही वजह है कि जब वो वहां से अपने आप को छोटी गेम में लेके आते हैं तो उनके लिए लंबी इनिंग खेलना कोई मसला नहीं रहता। वो अपने आप को आसानी के साथ एक दफा 20-25 पे चले जाएं तो उसको 70-80-90 पे लेके चले जाते हैं। हमारे प्लेयर नहीं ले पाते। तो ये दोनों चीजें पैरेलल करेंगे तो हो सकता है कि हमारा जो T20 आउटपुट है, आउटकम है, वो कुछ थोड़ा सा बेहतर हो जाए।